अमन चैन समाप्त करने की कोशिश हो रही है। उसी का एक नमूना विधानसभा में देखने को मिला और 35 से और धारा 370 की बहाली की बात की गई या सदन में प्रस्ताव पास किया गया, जबकि उस सरकार को राइट ही नहीं है ये कानून बनाने का या बिगाड़ने का। राइट अगर किसी को है तो सेंट्रल की सरकार को है, और ये जानते हुए कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिर भी वो प्रस्ताव पारित किया गया। और इससे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने अपने मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और आज मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कोई भी सरकार अब 370 और 35 ए को बहाल नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार। देश केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, देश बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में वादा किया था। अब वो ऐसा करके और सेंट्रल के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे कि हमने तो कर दिया और सेंट्रल से होना नहीं है। और कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई भी सरकार नहीं करेगी ये। अब तो सेना अपना काम करती है, परिस्थिति के अनुसार काम करती है। अब अगर कोई गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली है, वो सेना दे रही है, सेना अपना काम कर रही है। वो अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है कि देखो मैं तो मारपीट भी कर रहा हूं, मैं तो प्रस्ताव भी पास कर रहा हूं, मैं जो है एक बंदर की तरह उछल कूद जो है वो कर रहे हैं। देखिए चुनाव है और चुनाव में हर 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 हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब उन नारों पर मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि खड़गे ने उन्हें नसीहत दे दी थी। और जहां जहां आज के तारीख में कांग्रेस की सरकार है, आप कह सकते हैं कि एकदम दिवालिया होने के कगार पर है। और ये बिना सोचे समझे गारंटी दे देते हैं, अब पूरा नहीं हो पाता है फिर सेंट्रल के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। हाँ तो यार तो नहीं बाकी इस साइड में अमन चैन समाप्त करने की कोशिश हो रही है। उसी का एक नमूना विधानसभा में देखने को मिला और 35 से और धारा 370 की बहाली की बात की गई या सदन में प्रस्ताव पास किया गया, जबकि उस सरकार को राइट ही नहीं है ये कानून बनाने का या बिगाड़ने का। राइट अगर किसी को है तो सेंट्रल की सरकार को है, और ये जानते हुए कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिर भी वो प्रस्ताव पारित किया गया।